दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र एनसीईआरटी क्लास 9 की 3rd चैप्टर निर्धनता एक चुनौती के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले भारत के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक निर्धनता के बहुआयामी स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता और निर्धनता रेखा के बारे में जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि अलग अलग देशों में निर्धनता का अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है तथा भारत में असुरक्षित समूहों की स्थिति कैसी है। साथ ही साथ हम अंतरराज्य असमानताएं, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य और निर्धनता के कारण के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय के अंत में हम निर्धनता निरोधी आय तथा भावी चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारे चारों ओर निर्धनता। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कई निर्धन लोगों के संपर्क में आते हैं। ये गांवों के भूमिहीन मजदूर, शहरों की झुग्गियों में रहने वाले, निर्माण स्थलों पर दिहाड़ी कमाने वाले श्रमिक, ढाबों पर काम करने वाले बच्चे या भीख मांगने वाले लोग हो सकते हैं। भारत में निर्धनता एक गंभीर चुनौती है। आंकड़ों के अनुसार देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। 2011-12 में भारत में लगभग 27 करोड़ लोग निर्धनता में जी रहे थे। यह संख्या दर्शाती है कि दुनिया में सबसे अधिक निर्धन लोग भारत में ही केंद्रित है, जो इस समस्या की विशालता को स्पष्ट करता है। निर्धनता केवल भूख और आश्रयहीनता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के कई आयामों को प्रभावित करती है। यह वह स्थिति है जहां बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बीमार व्यक्ति को इलाज नहीं मिल पाता। निर्धनता का अर्थ है स्वच्छ जल, सफाई और नियमित रोजगार का अभाव। इससे भी बढ़कर निर्धनता असहायता और दुर्व्यवहार की भावना के साथ जीना है। गरीबों को हर जगह अपमान का सामना करना पड़ता है। हमारा अगला टॉपिक है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को केवल आय और उपभोग से नहीं देखते, बल्कि इसे कई सूचकों के माध्यम से समझते हैं। इनमें शिक्षा की कमी, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार की कमी और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच का अभाव शामिल है। अब सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित विश्लेषण भी आम हो गया है। सामाजिक अपवर्जन का अर्थ है कि निर्धनों को संपन्न लोगों के बेहतर माहौल से अलग रखा जाता है और उन्हें निकृष्ट वातावरण में ही रहना पड़ता है। यह निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है, जहां व्यक्तियों या समूहों को उन सुविधाओं और अवसरों से वंचित किया जाता है जिनका उपभोग अधिक अच्छे लोग करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था इसका एक उदाहरण है, जो अवसरों से वंचित करती है और आय की कमी से भी अधिक नुकसान पहुंचाती है। हमारा अगला टॉपिक है निर्धनता रेखा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। निर्धनता रेखा आय या उपभोग के उस न्यूनतम स्तर को परिभाषित करती है जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यह रेखा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में कार ना होना गरीबी का संकेत हो सकता है, जबकि भारत में यह अभी भी ऐश्वर्य की बात मानी जाती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण खाद्य, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा और चिकित्सा जैसी आवश्यकताओं पर विचार करके किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों के माध्यम से समय समय पर किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है निर्धनता के अनुमान। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत में निर्धनता अनुपात में पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय कमी आई है, जो देश के लिए एक सकारात्मक संकेत है। वर्ष 1993-94 में देश की लगभग 45% आबादी निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। अगले दशक में यह संख्या कम होकर वर्ष 2004-05 में 37.2% पर आ गई, जो एक महत्वपूर्ण सुधार था। यह रुझान जारी रहा
और वर्ष 2011-12 तक निर्धनता अनुपात और भी गिरकर केवल 22% पर पहुंच गया। यदि यह गति बनी रहती है तो आने वाले वर्षों में यह अनुपात 20% से भी नीचे जाने की उम्मीद है। निर्धन लोगों की संख्या में भी कमी आई है। जहां वर्ष 2004-05 में लगभग 407 मिलियन लोग निर्धनता रेखा के नीचे थे, वहीं वर्ष 2011-12 में यह संख्या घटकर 270 मिलियन रह गई। हमारा अगला टॉपिक है असुरक्षित समूह। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत में निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का औसत सभी समूहों के लिए समान नहीं है। निर्धनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित समूह अनुसूचित जनजातियां, ग्रामीण अस्थायी कृषि श्रमिक, शहरी अस्थायी गैर कृषि श्रमिक और अनुसूचित जातियां हैं। यह दर्शाता है कि अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित होने के साथ साथ भूमिहीन अस्थायी दिहाड़ी श्रमिक होना दोहरी असुविधा की गंभीरता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त निर्धन परिवारों के अंदर की महिलाएं, वृद्ध लोग और बच्चियां हैं जो परिवार के सीमित संसाधनों तक पहुंच से वंचित होने के कारण दूसरों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो आय असमानता को दिखाता है। हमारा अगला टॉपिक है अंतरराज्य असमानताएं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत में निर्धनता अनुपात 2011-12 में 22% था, लेकिन यह राज्यों में काफी भिन्न है। बिहार और उड़ीसा सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में निर्धनता राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जहां ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्धनता अधिक है। इसके विपरीत केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा ने उच्च कृषि वृद्धि दर से, केरल ने मानव संसाधन विकास पर ध्यान देकर और पश्चिम बंगाल ने भूमि सुधारों से निर्धनता कम की है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज के सार्वजनिक वितरण ने इसमें सुधार किया है। इस प्रकार निर्धनता कम करने में राज्यों की सफलता की दर अलग अलग रही है। हमारा अगला टॉपिक है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार वैश्विक अत्यंत आर्थिक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो 2010 में 16.70% से घटकर 2019 में 9.05% हो गई है। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया ने तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन में निवेश के कारण सबसे बड़ी सफलता देखी है। उदाहरण के लिए चीन में निर्धनों की संख्या 2020 में घटकर 0.1% रह गई है। दक्षिण एशिया में भी निर्धनता में तेजी से गिरावट आई है, जहां निर्धनों की संख्या 2017 में 233 मिलियन से घटकर 2021 में 207 मिलियन रह गई है। अफ्रीका में निर्धनता अनुपात सबसे अधिक है, यद्यपि यह 2017 में 36.6% से घटकर 2019 में 35.4% हो गया है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में निर्धनता अनुपात थोड़ा बढ़ गया है। पूर्व समाजवादी देशों जैसे रूस में निर्धनता पुनः व्याप्त हुई है। हमारा अगला टॉपिक है निर्धनता के कारण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत में निर्धनता बहुत आम समस्या है, जिसके कई गहरे कारण हैं। ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारत के पारंपरिक उद्योगों को नष्ट किया और आर्थिक विकास की गति को धीमा रखा। 1980 के दशक तक यह धीमी विकास दर जारी रही, जिससे रोजगार के अवसरों में कमी आई और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर बहुत कम रही। इसके साथ ही जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया। यद्यपि हरित क्रांति और सिंचाई से कृषि क्षेत्र में कुछ अवसर बने, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहा। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार सृजन की कमी रही। इसके चलते नौकरी ना पाने वाले लोग शहरों में रिक्शा चालक, घरेलू नौकरी आदि अनियमित और कम आय वाले काम करने लगे, जिससे ग्रामीण निर्धनता शहरों की झुग्गियों तक फैल गई।
निर्धनता का एक अन्य मुख्य कारण भूमि और संसाधनों का असमान वितरण है। भूमि सुधार जैसी नीतियां भी ज्यादातर राज्यों में प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाई। इसके अलावा गरीब लोग सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों पर अत्यधिक खर्च करते हैं और कृषि जरूरतों के लिए कर्ज लेते हैं। बचत न कर पाने के कारण वे कर्ज चुकाने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे निर्धनता के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है निर्धनता निरोधी आय। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर ने निर्धनता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि आर्थिक विकास के अवसर सभी निर्धन लोगों तक सीधे नहीं पहुंच पाए, खासकर कृषि क्षेत्र में अपेक्षित समृद्धि न होने के कारण लक्षित कार्यक्रमों की आवश्यकता महसूस हुई। भारतीय सरकार द्वारा लागू किए गए प्रमुख रोजगार योजनाएं निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। इन रोजगारों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।